मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से उपचुनाव के रण की बिसात बिछ चुकी है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक वर्चुअल रैली को संबोधित अब से कुछ ही देर में करेंगे। देखिए, वर्चुअल रैली को रियल बनाने की पूरी कोशिशें यहाँ पे की गई हैं। 1 लाख लोगों को ऑनलाइन इसमें बीजेपी जोड़ेगी। रैली में 1 साल पूरा होने का उपलक्ष्य किया। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे निर्णय करने का केवल प्रयास नहीं किया, चर्चा नहीं की। तो कोरोना काल के चलते वर्चुअल हो रही इस रैली में बीजेपी ने 1 लाख लोगों को ऑनलाइन जोड़ने की तैयारी की। संसद में किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। धारा 370, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनका बलिदान केवल इस बात के लिए हुआ कि ये देश के अंदर 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, और उन्होंने बलिदान इस नारे पर दिया। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता इस रैली को जो आज सुन रहे हैं, माननीय नितिन गडकरी जी हमको संबोधित करेंगे। आज वो सारे कार्यकर्ताओं को गर्व इस बात का है कि जिस बात के लिए, जिस नारे के लिए और जिस दुरावस्था के लिए जो उस समय के शासनकाल में उन्होंने उद्योग मंत्री का पद छोड़ करके आंदोलन प्रारंभ जम्मू कश्मीर के अंदर कर दिया था, आज वो सपना इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा हुआ है। सीए कानून बना करके उन लोगों को जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हो रहे थे, ऐसी मुस्लिम महिलाएं, उनकी पीड़ा, उनके दर्द को समझने का काम जो ट्रिपल तलाक के कारण से 3 तलाक कह करके उनके जीवन को समाप्त कर दिया जाता था, उस निर्णय को संसद के अंदर पारित करने का काम किसी ने किया तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत के अंदर संभव हो सका। मित्रों, इन बातों का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि असंभव को संभव बनाना और चुनौतियों को अवसर में बदलने का नाम ही इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी है। इसलिए कोई भी समस्या जब आई है इस देश के अंदर, उन समस्याओं पर एक प्रतिबद्धता के साथ खड़े होकर माननीय नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर ये कानून बना करके और इस देश को एक इतिहास रचने का काम 1 साल के इस कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने किया, इसके लिए आज 1 साल पूरे होने पर पूरे देश के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प जो किसी समय में इस देश के अंदर स्वामी विवेकानंद ने लिया था। उन्होंने कहा था कि इस देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए, इस भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इस भारत को वैभवशाली संपन्न बनाने के लिए मुझे ऐसे भारत का चित्र चाहिए। आज हम सब लोगों को गर्व होता है कि उस नरेंद्र के सपने को, उस विवेकानंद जी के सपने को साकार करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी ने इस 1 वर्ष के कार्यकाल में किया है। आज हमको संबोधित करेंगे आदरणीय नितिन गडकरी जी। मैं बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर और इस मध्य प्रदेश के कोने कोने के अंदर जो चंबल हमारा पहचाना जाता है कि चंबल के अंदर आतंक की इबारत लोग लिखते थे, लेकिन नितिन गडकरी जी आज आपको मैं कहना चाहता हूं कि आपके एक विजनरी व्यक्तित्व के कारण से आपने जो तय किया कि चंबल एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश के अंदर आपने दिया, उसके कारण से चंबल के अंदर अब आतंक की इबारत नहीं, विकास की इबारत मध्य प्रदेश के अंदर लिखी जाएगी। इसलिए आज इस रैली में मैं पूरे मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को, माननीय नितिन गडकरी जी को और हमारे सभी नेताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। चरेवेती जिनका मूल मंत्र है, सेवाई जिनका स्वभाव है, ऐसे हमारे गरीबों के लिए समर्पित, संवेदनशील, यशस्वी मुख्यमंत्री जो 4थी बार जिन्होंने मध्य प्रदेश की शपथ ली, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, और जिन्होंने न केवल मध्य प्रदेश की जनता के लिए इस कोरोना काल में, बल्कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और दिल्ली के प्रवासी मजदूरों की भोजन और वाहन की व्यवस्था की है, ऐसे हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। माननीय शिवराज जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, पहले अतिथि को भाषण देने प्रदेश में आना पड़ता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी गजब की पार्टी है। माननीय नड्डा जी को मैं बधाई देता हूं
अब आने की जरूरत नहीं है, वर्चुअल रैली वहीं से बैठे वहीं से संबोधित की जा सकती है। और उसको संबोधित करने उपस्थित हमारे नेता, बिना पैसे के काम कैसे किया जाता है ये अगर सीखना हो तो उनका नाम है नितिन गडकरी जी। आदरणीय नितिन जी, हमारे प्रदेश के भाग्यशाली अध्यक्ष, जब से पांव पड़े तब से कांग्रेस का तो बंटे ढार है। भाई विष्णुदत्त शर्मा जी, आदरणीय थावरचंद गहलोत जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान प्रभात झा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास जी, यहां उपस्थित और केवल यहां नहीं, भाभी गांव-गांव में उपस्थित मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको भोपाल से ही दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। दूसरे कार्यकाल का 1 बरस पूरा हो गया। विस्तार से माननीय नितिन जी बताएंगे, लेकिन लोग जो कहते थे ये हो ही नहीं सकता, लोग तो छोड़िए, भाजपा के कार्यकर्ता ही कहते थे कि कश्मीर से धारा 370 तो हट ही नहीं सकती। लोग मजाक उड़ाते थे, बोले राम मंदिर बनेगा थोड़ी, बस भाजपा वाले केवल नारे लगाते रहते हैं। किसी ने सोचा नहीं था, जो लगभग असंभव लगता था, उस असंभव को संभव करके दिखाया है हमारे यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री। और अयोध्या मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। देश चमत्कृत होकर देख रहा था। धारा 370 खत्म, 35A खत्म, 3 तलाक समाप्त, सीए कानून बन गया और अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। देश चमत्कृत होकर देख रहा था कि ऐसा भी कोई नेता हिंदुस्तान की धरती पर आएगा। विष्णु जी, आपने सही कहा, असंभव को संभव करने का नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, और भारत को भगवान का वरदान है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। काम गिनाएंगे तो घंटों लग जाएंगे। हमको सम्मानी नितिन जी को सुनना है, लेकिन संकट में घबराते नहीं है नरेंद्र मोदी। चुनौती को अवसर में कैसे बदलते हैं, कोरोना के संकट से कैसे निपटा जाए। सारी दुनिया में जब हाहाकार मचा था, ये नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने कोरोना से निपटने की नई राह पूरी दुनिया को दिखाई। सारा देश एकजुट होकर उनके पीछे खड़ा हो गया। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो, थाली शंख झालर बजाने का मामला पूरा देश बजा रहा था। जनता कर्फ्यू, देश अपने आप बंद हो गया। 9 मिनट तक प्रकाश करो, पूरा देश दिवाली जैसा जगमगा गया। ऐसे नेता जिनके पीछे हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता खड़ी है, और अब उन्होंने मंत्र दिया है, आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। कभी किसी ने सोचा था क्या? 1,70,000 करोड़ का गरीब कल्याण पैकेज, कोरोना के संकट से निपटने के लिए राज्यों को भरपूर सहायता। गरीब बहनों खाते में पैसा डाले। मेरी गरीब बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस के सिलेंडर प्राप्त हुए।
निःशुल्क राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा, कितने काम गिनाए, मजदूरों की निःशुल्क वापसी। अगर गिनाऊंगा तो नितिन जी का पूरा समय मैं ही खा जाऊंगा, इसलिए लंबी बात नहीं करूंगा। लेकिन हमने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। एक सरकार ऐसी थी मध्य प्रदेश में जिसने पूरी तरह से मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था। कहती हुए तकलीफ होती, मन पीड़ा से दर्द से भर जाता है। मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीएट को, वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने बना दिया था। विकास के सारे काम ठप, और तो और मंत्री और विधायक नहीं मिल पाते थे। ठेकेदार अगर है तो ले आओ। बदनाम कर दिए पूरे मध्य प्रदेश को। विकास के काम ठप हो गए, वचन निभाए नहीं गए, वादे पूरे नहीं किए गए। आज सरपंच अगर सुन रहा हो तो उनको मैं कहना चाहता हूं, और तो और पंचायतों के पैसे भी दादा कमलनाथ खा गए। अभी 1555 करोड़ रुपए पंचायतों में भिजवाए,